हेलो गाइस, आई एम कुंदन एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी ग्रुप। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के सबसे फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन तक पढ़ लिया था और उसके पहले सारी चीज़ों को देख लिया था। अब हमारा पार्ट 2 में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोरोजन, रेंसिडिटी एंड मैनी अदर थिंग्स इसमें आते हैं। तो अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको वीडियो दिख जाएगा। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं? केमिकल रिएक्शन 4 टाइप के होते हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि यहाँ पर आपका इसका डिफिनेशन दिया हुआ है। इसका डिफिनेशन होगा when two or more substances or element compound combine to form a single product, the reactant are called combination reaction। यानी कि अगर किसी रिएक्शन में अगर दो केमिकल को मिला दिया गया है और एक नया प्रोडक्ट बना है तो उसे केमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो केमिकल रिएक्शन के हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा C+O2 CO2, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा H2+O2 H2O। यहाँ पर क्या हो रहा है? C+O2 ये दो सब्सटेंस मिल गए और CO2 फॉर्म हो गया। H2+O2 ये दोनों मिल गए और H2O फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट हमारा आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के दो पार्ट हैं। सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी वैसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो, हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है CH4+O2 और ये कंबाइन करने से बना CO2+H2O। इन दोनों की कंबाइन करने से ये दोनों बना और इसमें क्या हो रहा है? ये गैस के फॉर्म में रिलीज हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ दोनों गैस में हैं यानी गैसेस के फॉर्म में रिलीज हो रहे हैं। तो ये हमारा हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं ये, जिसमें हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस में कि ये क्या है। ये हमारा बॉडी में सेल में जब फूड जाता है, फूड ग्लूकोज के रूप में, तो वहाँ पर किस तरह से ब्रेक डाउन होता है। सबसे पहले वहाँ पर ऑक्सीजन जाता है और ये फूड जो हम लोग फूड खाते हैं वो ग्लूकोज के रूप में जाता है और वो फॉर्म करके क्या बनाता है? CO2+H2O+ एनर्जी, ये बन जाता है। अब हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन आ गया। एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी वैसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी की ज़रूरत हो, जैसे कि हमने पिछले पार्ट में यहाँ पर देखा था। यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या है? ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें सनलाइट और क्लोरोफिल की ज़रूरत हो। एक एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी वैसा रिएक्शन जिसमें हीट, लाइट या एनर्जी की ज़रूरत हो किसी रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए, तो उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर है? अब अगला हम आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर एक छोटा सा बात दिया हुआ है, डू यू नो। इसमें एक छोटा सा बात दिया है कि अगर हम CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा? CaCO3 यानी कि ये हमारा हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। ये रिएक्शन ये बताने खोज रहा है कि यहाँ पर इसमें हम अगर अपने घर में कोई वाइट पेंटिंग करवाते हैं तो उसमें 2-3 दिन के बाद हमारा जो पेंटिंग रहता है वो इस फॉर्म में रहता है और 2 और 3 दिन के बाद वो पेंटिंग इस फॉर्म में आ जाएगा। बस इतना ही था। अब हम आते हैं अपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जस्ट कंपोजिशन रिएक्शन का उल्टा है, लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि वहाँ पर क्या हो रहा था? दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड एक साथ मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट या फिर 2 प्रोडक्ट बनाते थे। लेकिन इसमें क्या है? एक सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक डाउन होके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट जो ब्रेक डाउन होगा वो एक ही होगा, एक से ज़्यादा वो प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल यही होगा, व्हेन अ कंपाउंड ब्रेक डाउन एंड मेक्स 2 or more
more compounds are called decomposition reaction। इसका एग्जाम्पल हमारा ये दिया हुआ है, ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया, ये इसका एग्जाम्पल, और ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसका डिफिनेशन होगा, व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर कोई एक एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट को किसी रिएक्शन में एक्सचेंज हो जा रहा है तो उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हमारा एग्जाम्पल हो गया ये। अब यहाँ एक बात है कि ये डिस्प्लेस क्यों करता है, डिस्प्लेस कैसे हो जाता है। जैसे एक यहाँ पर आपके एग्जाम्पल में Fe प्लस CuSO4, आयरन जब सल्फर कॉपर सल्फेट से रिएक्ट किया तो FeSO4 की जगह ले लिया और Cu अकेला हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि Fe Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए Cu को डिस्प्लेस करके Fe की जगह ले लिया। अब यहाँ पर हम कैसे पता करें कि कोई भी प्रोडक्ट में कैसे वो अपने रिएक्ट होने वाले एलिमेंट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसके लिए आपको इंटरनेट पे रिएक्टिव सीरीज़ मिल जाएगा। आप बस इसे गूगल पे सर्च कर लेंगे तो आपको एक लंबा सीरीज़ मिल जाएगा, उसे याद करने का भी ट्रिक दिया हुआ है। हमारा ये भी हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। यहाँ भी वही हुआ है, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। नाउ द नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हो रहा था, यहाँ Fe और Cu एक ही बार डिस्प्लेस हो रहे थे, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहाँ पर 2 बार डिस्प्लेस हो जाएंगे। जैसे कि Na2SO4 BaCl2, यहाँ क्या हुआ NaCl2 यानी NaCl2 कट गया, और BaSO4 यानी कि यहाँ 2 बार डिस्प्लेस हो गया। एक बार क्या हुआ SO4 Ba की जगह रिएक्ट कर दिया और दूसरी बार NaCl की जगह रिएक्ट हो गया, तो यहाँ 2 बार डिस्प्लेस हुआ, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट। यह आपका एग्जाम्पल हो गया, यह आपका पूरा। अब हमारा अगला आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन यानी कि किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन, किसी भी रिएक्शन में जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जब रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन लेस हो जाता है तो उसे रिडक्शन कहा जाता है। यहाँ हमारे एक एग्जाम्पल दिया है Cu प्लस O2, जिसको हीट करने पर CuO हो जाता है। तो यहाँ Cu जो है वो ऑक्सीडाइज होके CuO बन गया। तो यहाँ पर हमारा अगला एग्जाम्पल है CuO प्लस H2, इसको हीट करने पर क्या हुआ CuO यहाँ पर कन्वर्ट हो गया Cu में, यानी कि यहाँ रिडक्शन हो गया। यहाँ से क्या हुआ ऑक्सीजन हट गया और यहाँ Cu बस हुआ, लेकिन यहाँ पर H2 इसका ऑक्सीडेशन हुआ है और Cu का रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पर एक बात आती है, यहाँ ऑक्सीडेशन यानी कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन यानी कि रिड्यूसिंग ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पर एक और टर्म आता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, जैसे कि इस रिएक्शन में इस पे क्या हो रहा है CuO, ये क्या बन गया Cu और H2, ये H2O में, यानी यहीं पर देखिए यहाँ पर CuO में Cu हो गया और H2O में H2 हो गया। तो ये हमारा हो गया रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल। क्या हमारी कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ हमारा इम्पॉर्टेंट टर्म है कोरोजन और रेंसिडिटी। ये 2022 के सिलेबस में ये डिलेटेड चैप्टर है, यानी डिलेटेड टॉपिक्स है, तो इसे भी हम पढ़ लेते हैं। कोरोजन क्या है, कोरोजन इज द रस्टिंग ऑफ सब्सटेंसेस आयरन्स ड्यू टू द मॉइस्चर एंड एसिड और अनदर सब्सटेंसेस व्हेन एन आयरन
गेट रस्टिंग ड्यू टू दिस फैक्टर्स, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन का आपका एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, जैसे ब्लैक कोटिंग एंड सिल्वर एंड ग्रीन एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड अदर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। यानी कि जो हमारा कॉपर है, उस कॉपर वो क्या हो जाता है, कोटिंग करने पर ग्रीन हो जाता है। तो ये भी हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। अगला रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब अगर कोई फैट का सामान है तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है। जैसे उसको हम अगर खुले में छोड़ दें तो वो ख़राब हो जाएगा। जैसे कि अगर कोई चिप्स का पैकेट हो तो उसको खुले में छोड़ देंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और फिर इसलिए उसमें रेंसिडिटी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो कंपनी होती है, इस तरह के पैकेट्स में से नाइट्रोजन गैस भर देती है ताकि वहाँ पर ऑक्सीजन ना जाए और वो प्रोडक्ट ख़राब ना हो। तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया और हमारा जो पार्ट 1 है वो हमने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।